3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्ज़ाम होता है, जिस पर सवाल उठते हैं कि पेपर लीक हुआ है। कुछ सवाल लीक हुए हैं जिसमें दावा किया जाता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ सवाल जो हैं लीक हुए हैं, जिसके बाद एनटीए को सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि आप इस पेपर को रद्द करिए और दोबारा इसको कराइए। हालांकि इसमें सरकार ने एक बात ये भी जोड़ी है कि बच्चों से दोबारा फीस न ली जाए, साथ ही जहां पर सेंटर थे वहीं पर रखे जाएं, बस एडमिट कार्ड जारी किए जाएं। बावजूद इसके जो 23 लाख बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त हम अनअकैडमी के कोचिंग सेंटर में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सभी नीट की तैयारी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इसका इम्पैक्ट इन लोगों पर क्या पड़ता है। आपको आज पता चला कि जब नीट का एग्ज़ाम जो है लीक हो गया है, उसकी वजह से रद्द कर दिया गया है, तो पहला थॉट दिमाग में क्या आया कि भरोसा कर पाएंगे ऐसी एजेंसीज़ पर? मेरी 2 साल की मेहनत पूरी थी, वो पूरी बर्बाद होती हुई मुझे दिख गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, जैसे जब मैंने अपनी टेस्ट वो चेक किया वापस जो आंसर की से, तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स उसमें बन रहे थे। पर अब जब वो रीटेस्ट हो रहा है, अब कुछ नहीं पता कि पेपर कैसा आएगा, कब काउंसलिंग होगी, क्या रिज़ल्ट रहेगा। तो मतलब वो जितने एफ़र्ट्स थे वो सब तो पानी में जाते हुए दिख रहे हैं। जी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं निराशा है बच्चों में। आप इस तरह से भरोसा कर पाएंगे और आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मेन जो दोषी है वो कौन है? सिस्टम है या फिर कोई एक एजेंसी है या फिर पूरी की पूरी गवर्नमेंट है? क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे सारा मतलब जिस पूरी रिस्पॉन्सिबल एनटीए है, बिकॉज उसने जिम्मेदारी ली थी कि इस बार का नीट का पेपर बहुत मतलब प्रोफेशनली होगा एंड पूरा केयर के साथ करेंगे। बट इस बार लीक हो गया तो डिप्रेशन हमारे ऊपर आ गया है। लाइक हमने फुल तैयारी करी थी, हमने पूरा अच्छे से पेपर किया था एंड इस बार बोला जा रहा है कि अब अगले 2 मंथ्स में वापस नीट का पेपर होगा। क्या उसी तैयारी क्या उसी तैयारी के साथ दोबारा दे पाएंगे? नहीं, उसी तैयारी के साथ तो नहीं दे पाएंगे, बट क्योंकि माइंड में एक हैप्पीनेस थी जब पेपर दे के आए थे, बट अब थोड़ा सा डर लग रहा है कि अब का पेपर कैसा आएगा एंड डिस्टर्ब हो गया है माइंड। तो कहीं ना कहीं ये सभी एक यंग एज के बच्चे हैं और बहुत बुरा असर पड़ता है जब कोई इस तरह की खबर आती है कि एग्ज़ाम तो हुआ पर एग्ज़ाम नहीं हुआ। आप जब दोबारा पेपर होगा, क्या उतनी ही शिद्दत से तैयारी कर पाओगे? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है मैं उतनी शिद्दत से फिर से तैयारी कर पाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थाट्स हैं मेरे अंदर जो मुझे लगता था मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, 680 तो क्रॉस हो ही जाएंगे आराम से। मैंने मिलाया आंसर की से, सारा चीज़ सही था एकदम। फिर मुझे पता चला आज कि ये रीनीट होगा। तो ऐसा सिस्टम मुझे कुछ ये नहीं लगता कि इतनी नेशनल लेवल पे आप एग्ज़ाम करवा रहे हो। उस पे मतलब यहाँ पे हमारे स्कूलों में देखें आप, 7th 8th की एग्ज़ाम होती है, इतनी अच्छी से सिक्योरिटी टाइट सब चीज़ होती है, कोई पेपर लीक कुछ भी पता ही नहीं चलता। और एनटीए वाले इतने बड़े नेशनल लेवल ऑल इंडिया ओवर एग्ज़ाम करवाते हैं, ये पेपर लीक हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं उनके सिस्टम के पीछे उन्हीं के एजेंसी के लोगों द्वारा ये कराया जाता है। जी। तो उस पर ध्यान तो उन्हीं को रखना होगा, और कोई ऐसा नहीं होता है कि बाहर से जाके कोई लीक करवा देगा। जो होता है सारे सब उन्हीं के अंदर होता है, उन्हीं के लोग होते हैं। तो इस पे यही होगा कि आगे से ध्यान रखें, और ऐसा नहीं लगता मुझे बार बार बच्चे इतने हिम्मत से शिद्दत से फिर से वही एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए बार बार। 2-3 साल ऐसे ही एक ही बुक के एक ही लाइन पे पढ़ते पढ़ते नहीं लगता कि ये वर्थ इट था। बस और मैं क्या। जी, इसका क्या ऑल्टरनेटिव आप सोच सकते हैं या गवर्नमेंट को बताना चाहेंगे कि इसके बजाय ये भी करवाया जा सकता है, एक कि एग्ज़ाम लीक ना हो, और अगर हो गया है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? जो सर, जिस ग्रुप से एग्ज़ाम लीक हो रहा है, जिस ग्रुप में आपको फ़ोटो जा रहे हैं, जिस ग्रुप में आप जा रहे हैं, उन बच्चों को लीजिए ना। जित 22 लाख में से जितने भी बच्चे ने पेपर दिया है, और सबकी क्यों ज़िंदगी ख़राब करनी। मेन रीज़न ये है, जो उस ग्रुप में बैठे हैं लोग, या उस ग्रुप में जो टीचर्स हैं, उनको पकड़िए आप उन ग्रुप वाले बच्चों का रीनीट करवाइए ना, सभी का थोड़ी कराना लेकिन है इससे रीनीट। ये कैसे पता चलेगा कि इन्हीं बच्चों के पास पेपर पहुंचा? हो सकता है और लोगों के पास हार्ड कॉपीज़ पहुंच गई हों। नहीं सर, हमारे पास तो नई कॉपी पहुँची है। आपके पास नहीं है, लेकिन ऐसी संख्या को पता करना बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? तो वो देखो सर, रीनीट कराना
डिप्रेशन में हम बहुत ज़्यादा पहुंच जाते हैं रीनीट के टाइम पे। रीनीट कराना एक बोले तो कि हमारा पेमेंट जो जाता है, हम बड़े बड़े जैसे इंस्टीट्यूट्स को पेमेंट करते हैं तो वो पैसा सारा ख़राब होता है। हम फिर से रीनीट दे सकते हैं, पर वो हमारे अंदर जो मोटिवेशन होता है, जो हमारे अंदर जज्बा होता है कि पहली बार नीट देने जा रहे हैं, हमारा अच्छा जाएगा, वो नहीं होता। हम डिप्रेस हो जाते हैं। हमको लगता है कि हम पेपर देने जाएंगे, पर एक बात बताइए, आप पेपर दे के अच्छा करके आ रहे हो और आप उसी पेपर को आप फिर से दोगे तो वो इतना मोटिवेशन अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर आप मान लीजिए आप पेपर दे के आए हो, आपने आकर पेपर दिया, पेपर देकर आप डीमोटिवेट हो जाओ ये न्यूज़ सुनकर कि पेपर लीक हो गया। इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप एनटीए को चेंज कर दो कि पहले सीबीएसई के पास था जब तो पेपर लीक नहीं क्या होता नाम था। है आपका? प्रतीक यादव। प्रतीक ने बड़ी अच्छी बात कही है, और प्रतीक जब ये कह रहे हैं तो इनका गला भरा हुआ है, आवाज़ भी कांप रही है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं वैसा है कि एग्ज़ाम देकर आए हैं लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मिकांत है। जब ये खबर आपको पता चली कि नीट दोबारा से होगा तो सिस्टम को लेकर क्या मन में आया? ऐसा पहले भी 2-4 बार अलग अलग राज्यों में, देशों में अलग अलग एग्ज़ाम्स के साथ होता रहा है, बावजूद इसके सिस्टम वहीं का वहीं है। मेरा कहना यही है कि अगर हर बार एक ही एजेंसी एक ही चीज़ को गलती कर रही है तो आप उस एजेंसी को ही चेंज कर दो। क्योंकि एक बच्चा अगर जी, एक एग्ज़ाम दे रहा है अपने फुल्ली मेंटली प्रिपेयर्ड होके, फिज़िकली प्रिपेयर्ड होके, तो बस एक 4 लोग जो ऑफिस में बैठे हैं वो उस चीज़ को जज नहीं कर सकते, उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि उस बच्चे का फ्यूचर आप 1 मिनट में ख़राब कर दोगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप एक बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हो। तो इसे मैं बोलना चाहती हूँ कि एजेंसी को ही चेंज कीजिए, वरना बच्चों का फ्यूचर ख़राब ही है। दोबारा तैयारी हो पाएगी उस स्तर पर? उस स्तर पे तो होने की बात ही नहीं है। चाहे मैं हूँ, मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे टीचर, इवन मेरे टीचर्स ने भी काफ़ी मेहनत की थी इस चीज़ को लेके, बिकॉज पिछले बार वाला पेपर काफ़ी टफ आया था। तो टीचर्स ने भी इस बार हमारी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराई थी और हमने काफ़ी अच्छा पेपर दिया। इवन मेरे भी अच्छे मार्क्स बन रहे थे। तो अब वो मोटिवेशन तो नहीं रह पाएगा कि मैं उसी मोटिवेशन के साथ, उसी मार्क्स के साथ मैं कर पाऊँ, वही पेपर कर पाऊँ। और एनटीए का कोई भरोसा नहीं कि इस बार पेपर और कितना ज़्यादा हाइक करके दे दें। हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर भी इस चीज़ को सुनेंगे और जो सिस्टम है वो भी इस बात को देखेगा, सुनेगा। उनको क्या बोलेंगी आप? मैं चाहती हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को सुने और इस चीज़ को जाने कि हर एक बच्चे पे प्रेशर पड़ रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर से मुझे मांग है कि वो इस चीज़ को जस्टिस करे और जल्द से जल्द करे, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। सर, आज सुबह से मुझे पेरेंट्स की कॉल आ रही है, मेरे बच्चों की कॉल आ रही है कि मैम रीनीट फिर से हो रहा है, अब हम क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब बच्चे ऑलरेडी डिप्रेस हो चुके हैं, उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो चुकी है। अब वो बोल रहे हैं मैम कहाँ से करें, हम लोग क्या करें हम। तो मुझे ऐसे लगता है हमें एजेंसी ही चेंज कर देनी चाहिए, एनटीए को हमें चेंज करना चाहिए। सर, एवरी ईयर ऐसा हो रहा है, लास्ट टू लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, उससे लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, राइट। अभी बच्चों का रिजल्ट आना था जून में, लेकिन अभी क्या हो गया, रीनीट हो गया। अभी रिजल्ट आएगा अगस्त सितंबर में, और कब काउंसलिंग होगी, कब उनका सेशन स्टार्ट होगा, उनका नियर अबाउट 1 साल पूरा खराब हो चुका है इस हिसाब से। जी, सो मुझे लगता है हमें एजेंसी चेंज करनी चाहिए। अभी जैसे कि पता चला कि 2-3 महीने का टाइम और रहेगा। बच्चे जाहिर सी बात है आपसे मदद मांगेंगे, गाइडेंस मांगेंगे, पढ़ाई के लिए मांगेंगे। तो ऐसे टाइम पे क्या संस्थान की तरफ से ऐसा रहता है कि फ़ीस ली जाएगी या फिर नहीं एडजस्ट कर सर, दिया नहीं, फीस हम नहीं लेंगे। मैंने इवन बच्चों को अभी से बता दिया आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको कितना स्टार्ट करना है, कि ये जो आपका ड्यूरेशन है 1.5 मंथ, इसमें आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं जी। कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कौन सा कवर करना है। लेकिन कुछ बच्चों का फ़ायदा भी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो रहा है सर इसमें। मेजॉरिटी नुकसान वालों के। यस, एग्जैक्टली। क्योंकि जिन बच्चों के 690, 700 प्लस मार्क्स आ रहे थे, अब वो दोबारा से नीट देंगे, हो सकता है उतने ना भी आए। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी जा रही थी और 600 से 700 नंबर के बीच में आंसर की से चेक करने पर मेरे मार्क्स बन भी रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने रीनीट के बारे में खबरें उड़ती हुई सुनी तो मेरा थोड़ा सा दिल बैठ गया। जब ये खबर चल रही थी कि पेपर लीक हुआ है या क्वेश्चंस लीक हुए हैं, तो तब भी ये आया था आपके कानों तक? हाँ, तब ये खबर इतनी चर्चा में नहीं थी क्योंकि ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के सिर्फ एक क्षेत्र में ही ऐसा देखने को मिला है। लेकिन जब रीनीट का मुद्दा उठा और अब इस पेपर को रद्द कर दिया गया है तो हमारा सेल्फ एस्टीम काफ़ी गिर गया है और हमें तैयारी करने के लिए उतनी शिद्दत से फिर से मौका मिल नहीं पाएगा क्योंकि समय भी कम है और हम क्या कहते हैं कुछ कर भी नहीं सकते इस बारे में।
अभी आप क्या पढ़ रहे हैं ये? ये जूलॉजी। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि सामने ही चीज़ें ख़त्म हो सकती थी, पूरी हो सकती थी। एक यात्रा जो बच्चे साल भर में तय करते हैं, 12 महीने मेहनत करते हैं, उससे भी ज़्यादा करते हैं, कुछ गैप लेते हैं और तब जाकर एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं। उसके लिए अच्छी खासी फ़ीस सरकार को देते हैं और एक अच्छी खासी रकम अलग अलग उन टीचर्स को भी जाती है जो उनकी मदद करती हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और बचपन से इस सपने को देखते आते हैं, लेकिन सिस्टम का फेलियर ऐसा रहता है कि एक झटके में सारी उनकी जो कोशिशें हैं उन पर पानी फेर दिया जाता है। ये ठीक वैसा ही है कि आप एग्ज़ाम पूरे मन से दें और किसी एक सब्जेक्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ जाए और फिर आपसे कहा जाए कि आपको दोबारा तैयारी की जाए, लेकिन बाद में पता चले कि सप्लीमेंट्री में आपकी गलती नहीं थी, किसी ने बस कलम घुमाई और आपका पूरा भविष्य एक बार में लगभग हाशिए पर रख दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.